मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य सरकारी और निजी अस्पतालों में लगे नए ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े। इसी को लेकर इंदौर संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा और कलेक्टर मनीषा सिंह ने शहर के कई अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता के साथ प्लांट से निकलने वाली ऑक्सीजन की प्रेशर को भी यहाँ पर चेक कर देखा गया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन का भारी संकट देखने को मिला था। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करवाए थे। पिछले कुछ दिनों से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका तेज हो चली है। ऐसे में स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील है या फिर नहीं, इसे देखने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लें। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन की निपटने के लिए 24 घंटे जग कर उन्होंने प्रयास किया, कोशिश की और पूरे राज्य मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन कमी निपर। अब जो हमारे राज्य के प्रधानमंत्री का संकल्प है, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री का विश्वास है कि मध्य प्रदेश ऑक्सीजन पे आत्मनिर्भर बने। आप जानते हैं कि इंदौर में भी कई ऑक्सीजन प्लांट उस समय सब जगह लग गए हैं और उसी की श्रृंखला में हम यहाँ देखने आए थे और हमें अच्छी प्रगति है। संभागायुक्त ने भी एमजीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों का निरीक्षण कर ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील है या फिर नहीं, इस बात की जानकारी ली। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट से लगाकर मरीज के बेड पर मरीजों के पास पहुंचने वाली ऑक्सीजन सप्लाई को भी चेक किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर में मेडिकल कॉलेज से जुड़े 5 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं। कुछ में तकनीकी समस्या के चलते गुरुवार तक प्लांट चालू हो जाएंगे, जबकि संभाग के 70 से अधिक अस्पतालों में यह सुविधा प्रारंभ हो रही है। देखिए, अब जैसा आपको बताया, पिछले 3 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अभी 6 प्लांट हम स्थापित यहाँ कर रहे हैं, जिसमें से आज सारे प्लांट्स को चेक किया जा रहा है कि प्लांट चालू हैं, ऑक्सीजन प्योरिटी जो रिक्विजिट है वो है और एंड बेड तक वो पहुंच जाए। तो आज सभी प्लांट सुबह चालू कर दिए गए हैं, उनकी चेकिंग हो रही है। साथ ही जिले के भी सभी प्लांट्स जो हैं मेरे संभाग के, उनको चेक कर रहे हैं ताकि किसी आवश्यकता की स्थिति में दे शुड बी रेडी टू ऑपरेट। संभाग में लगभग 72 या 73 प्लांट लगाए गए हैं। आज सब चेक होकर शाम तक रिपोर्ट्स बन जाएंगी, ताकि अगर कभी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो दिस कैन सप्लीमेंट और अपनी जो लिक्विड की आवश्यकता है उसको आधी से भी कम कर दे। जिले की क्राइसिस कमेटी के सदस्यों ने कलेक्टर के साथ सबसे पहले पीसी सेठी अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। इस प्लांट से वर्तमान में 90% प्रेशर पास हो रहा था, जबकि विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में लगे प्लांट से 95% तक प्रेशर मिल रहा था। कलेक्टर के अनुसार इंदौर अब ऑक्सीजन के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। लगभग 48 प्लांट्स यहाँ पर चालू होने थे, उसमें से काफ़ी चालू हो चुके हैं। 2-3 में कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे गोकुलदास में इशू है, ग्रेटर कैलाश में इशू है, और हमारे सावेर और देपालपुर में बिजली कनेक्शन चल रहा है उनका, उसका भी नहीं हो पाया था। 1-2 दिन में हो जाएगा तो वो चालू हो जाएंगे। तो ऐसे 3-4 प्लांट्स में इशू हैं कुछ, बाकी सरकारी और प्राइवेट लगभग सभी चालू हो गए हैं। अभी भी हम लोग विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में खड़े हैं और यहाँ 96% ऑक्सीजन की जो निर्मित हो रही क्वालिटी है। अभी इसके पहले पीसी सिटी हॉस्पिटल गए थे, सभी हमारे माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी, हमारे सभी विधायकगण, सांसद जी के प्रतिनिधि और सभी लोग इस साथ में मूव कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि आज सभी लोग जा कर के संभावित तीसरी लहर की तैयारियों के तहत जो है ऑक्सीजन प्लांट्स को चेक करें और तैयारियाँ हैं कि नहीं अस्पतालों में, ये भी देखें। उसी के निर्देशों के तहत में हम लोग मूव कर रहे हैं। पीसी सिटी में प्रतिशत 90% से कुछ कम थी, और किंतु जो परमिसिबल लिमिट है उसके तहत आ रही थी। उसमें प्लांट के जो जिन्होंने इंस्टॉल किया है वहाँ पर, ट्राइडेंट कंपनी का प्लांट इंस्टॉल्ड है, उनका ये कहना है कि लगातार 12-15 दिन प्लांट चलेगा तो गुणवत्ता ये 95% तक पहुँच जाएगी। तो हमने निर्देश दिए हैं कि लगातार प्लांट चालू रहेगी ताकि गुणवत्ता और अच्छी हो जाए। मुझे लगता नहीं कि ऑक्सीजन में किसी प्रकार की समस्या आनी चाहिए। जिस प्रकार से निजी अस्पतालों ने सहयोग दिया है, आज यहाँ देखेंगे विशेष जुपिटर में कि न केवल इनकी अच्छी कैपेसिटी का प्लांट चल रहा है, बल्कि पैरेलल उन्होंने उसके साथ में एक लिक्विड ऑक्सीजन का भी टैंक लगा रखा है और उसकी कनेक्टिविटी है इस प्लांट से। कभी प्लांट में कुछ शटडाउन और फेलियर होता है तो ऑटो मोड में वो लिक्विड टैंक से ऑक्सीजन जो है सप्लाई चलती रहेगी इनकी।
तो काफ़ी 68-70 मेट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी क्रिएट हुई है पिछले समय में। और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का है, अभी कुछ 15% लोग बचे हैं सेकेंड डोज के, उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाए वो। तो उसके बाद दोनों डोज वैक्सीनेशन के बाद फिर इतनी डिमांड क्रिएट नहीं होनी चाहिए। सीएम के निर्देश पर कलेक्टर, कमिश्नर और क्राइसिस कमेटी के सदस्य एक्टिव हो चुके हैं। इसी को लेकर जिले के सरकारी व निजी अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट का भौतिक सत्यापन करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।